यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.4 चल रही थी डिटर्मिनेंट्स की, और इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके एक सारणिक दिया हुआ है, एलिमेंट दे रखे हैं 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात करो। तो ध्यान दें, एक ये डिटर्मिनेंट्स दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा के बराबर लिख देते हैं और इसमें डेल्टा बराबर लिखा हुआ भी है। ये एक सारणिक है दिया हुआ, इसके अवयव दे रखे हैं 5 3 8 2 0 1 1 2 3 ये दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स दे रखा है। और क्वेश्चन में करें दूसरी पंक्ति के अवयवों के सह खंड, ये पहली पंक्ति है, ये R1 है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है R2 और ये तीसरी पंक्ति है R3। तो R2 इनके सहखंड निकालने हैं, मीन्स कोफैक्टर ज्ञात करने हैं। कोफैक्टर निकालना मैंने आप लोगों को बताएं, तो इस अवयव का कोफैक्टर निकालेंगे। इसका कोफैक्टर M, कोफैक्टर के लिए कहा था मैंने A से लिखते हैं कैपिटल A और माइनर के लिए M से लिखते हैं। तो यहाँ कोफैक्टर की बात चल रही है, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर, सबसे पहली बात तो A, कोफैक्टर को A से लिखते हैं A। अब ये एलिमेंट है, ये दूसरी पंक्ति में पहले कॉलम में है, दूसरी पंक्ति पहले कॉलम में है। तो 2 और 1 3, 3 के लिए एक तो माइनस चिन्ह आएगा, या ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं -1 की पावर R प्लस C, 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे ना, तो माइनस की 3 बार जब गुणा होगी तो माइनस ही तो आएगा। तो इसलिए चाहे यहीं से देख लियो, 2 और 1 3, 3 विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस, आपका जैसा मन करे अब वैसा लिखो। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ ना लिखते हुए सीधे यही लिख रहा हूँ, 2 और 1 3, 3 विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस। अब इसका माइनर आएगा, माइनर क्या आएगा, माइनर आएगा इस एलिमेंट का माइनर, इस पंक्ति को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये एलिमेंट बचेंगे आपके 3 8 और 2 3 बराबर माइनस, तो ऐसे ही ये माइनस ये हो जाएंगे 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16, तो बराबर 16 में से 9 जाएंगे माइनस के साथ, माइनस बाहर से आएगा तो प्लस के साथ आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा प्लस के साथ। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब इस एलिमेंट की बात करेंगे, ये एलिमेंट A ये दूसरी पंक्ति का है और दूसरे कॉलम का है, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 2 और 2 4, 4 एक सम संख्या है, सम के लिए प्लस आता है, प्लस। अब इसके माइनर की बात करेंगे, इसका माइनर कितना होगा, इसका माइनर होगा ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाने से जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होगा वही इसका माइनर होगा। तो ये इस एलिमेंट की बात चल रही, तो ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम गया, 5 8 1 3। अब इसका मान निकाल लेंगे, पहले ऐसी गुणा होगी 5 3 15 माइनस 8 1 8, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये इसका कोफैक्टर हुआ। अब इसके कोफैक्टर की बात करेंगे, क्योंकि दूसरी पंक्ति के कोफैक्टर एलिमेंटों से बने कोफैक्टरों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी पंक्ति है तो इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर की बात करेंगे। तो यहाँ से A दूसरी पंक्ति है, तीसरा कॉलम है, तो 2 और 3 5, 5 एक विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस। अब इस एलिमेंट का माइनर लिखा जाएगा, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इस पंक्ति को और इस कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा, 5 3 1 2।
ये पंक्ति ये कॉलम हट गया, 5 3 1 2, इसे हल कर लेंगे। तो माइनस तो ये पहले लगा ये वाला, अब 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3, तो बराबर माइनस तो ये लगा हुआ है माइनस ये माइनस 10 में से 3 जाएंगे तो 7 मिल जाएगा, तो इसका कोफैक्टर आ जाएगा निकल के 7। तो ये दूसरी पंक्ति से सहखंडज आ गए निकल के आपके। कह रहे हैं इन्हीं का प्रयोग करना है अब हमारे लिए, और इस सारणी का मान निकाल के दिखाओ। अब मैं आप लोगों को इस सारणी का मान निकाल के दिखा रहा हूँ, ध्यान दे। डेल्टा सारणी का मान, सारणी का मान जब हमारे कोफैक्टर निकल जाते हैं, कोफैक्टर निकल जाते हैं, तो इन कोफैक्टरों की गुणा इन्हीं एलिमेंटों से करा देते हैं। ये एलिमेंट है तो डेल्टा का मान कितना आएगा, ध्यान दें। ये एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट को स्मॉल अक्षरों से लिखते हैं, स्मॉल 2 1, स्मॉल 2 1, 2 1 का मतलब है ये दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, दूसरी रो और पहले कॉलम का, तो इसलिए दूसरी रो पहला कॉलम। ये एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर है A21 प्लस। अब आगे बढ़े, इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो ये दूसरी रो में और दूसरे कॉलम में, तो ये लिखा जाएगा A22, ये तो एलिमेंट हुआ, ये वाला एलिमेंट हुआ। अब इसका कोफैक्टर लिखा जाएगा, कोफैक्टर कैपिटल अक्षर से A22 प्लस। अब इस एलिमेंट की बात आ रही है तो ये एलिमेंट लिखा जाएगा A23 से, 23, क्योंकि ये दूसरी रो में और तीसरे कॉलम में, तो 23 से, और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, A23 से मल्टीप्लाई होगी। तो इस सारणी का मान ये आएगा निकल के। किसी भी सारणी का मान अगर हम इसके कोफैक्टर निकाल लेते तो उन कोफैक्टर की मल्टीप्लाई इसी से कर देते तो हमें सारणी का मान मिल जाता। अगर हम इसके कोफैक्टर निकाल लेते इसके, तो उस कोफैक्टरों की मल्टीप्लाई इन्हीं एलिमेंटों से कर देते, तब भी सारणी का मान आ जाता। अगर इस कॉलम के अगर इन एलिमेंटों के कोफैक्टर निकाल लेते और कोफैक्टरों की मल्टीप्लाई इन्हीं से कर दी जाती तो भी सारणी का मान आ जाता। तो कहने का तात्पर्य ये है, जिस पंक्ति से हमने कोफैक्टर निकालने हैं उसी पंक्ति के एलिमेंटों की उन कोफैक्टरों से गुणा करने पर और उनका योगफल करने से सारणी का मान प्राप्त हो जाता है। अब ये बात आप लोगों की सही समझ में आ गई होगी, तो ध्यान दें। अब डेल्टा का मान निकाल दे रहे हैं, डेल्टा बराबर A21, ये एलिमेंट है तो एलिमेंट तो 2 है, ये एलिमेंट 2 है, और इसी का कोफैक्टर निकाल चुके हैं, कोफैक्टर 7 है तो मान रख देंगे इसका 7 प्लस A22 ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट 0 है, इसी का हमारे लिए कोफैक्टर चाहिए तो कोफैक्टर निकल के आया है प्लस के साथ, तो यहाँ 7 रख देंगे प्लस A22 एलिमेंट चाहिए, सॉरी ये A22 ही था, A22 0 था ना ये। अब A23 चाहिए, A23 का मान एलिमेंट तो 1 है, 1, और इसी का कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर इस एलिमेंट का वो निकाल चुके हैं हम, कोफैक्टर माइनस के 7 निकाल चुके हैं, तो ये माइनस के 7 आ जाएगा निकल के। तो यहाँ से क्या मिला, डेल्टा बराबर 7 दूनी 14, तो ये आ गए, ये तो 0 हो जाएगा, ये 7 एकम 7 माइनस का हो जाएगा, डेल्टा बराबर 14 में से 7 घट जाएंगे तो 7 ही मिलेगा। तो इस प्रकार इस सारणी का मान 7 आ गया निकल के, ये आंसर आ गया क्वेश्चन का। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार मेरे द्वारा बनाई गई इस वीडियो को यार दोस्तों में शेयर